दोस्तों, मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज का हमारा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, सारे फैक्ट्स को भी कवर करता है, साथ में जो है हमें थोड़ा सा जागरूक भी करता है। हम सभी देखते रहते हैं जगह जगह पर जो है लोग भीख मांगते आपको नजर आ जाएंगे। रेलवे स्टेशन हो, चाहे सड़क हो, कोई मंदिर हो, मस्जिद हो, कोई भी जगह जाइए आपको जो है एक जो तक से कौम है भिखारियों की, वो हर जगह दिखाई देगी। लोग भीख देते भी हैं इस चक्कर से कि जो है पुण्य मिलेगा। लेकिन इंदौर सरकार ने यहाँ पर एक नया कदम उठाया है। उन्होंने बोला है कि अगर आप भीख देंगे तो पाप लगेगा आपको। तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है कि इन्होंने ऐसा क्यों बोला है। तो एक राष्ट्रीय पायलट परियोजना चलाई जा रही है पूरे भारत में 10 जिलों में, और उसका लक्ष्य यही है कि यहाँ से हम भिखारियों को जो है एक तरीके से पूरा हटा देंगे या ख़त्म कर देंगे। भीख मांगने वाली जो प्रवृत्ति है उसको जो है हटा देंगे। हम सबको पता है भीख देना एक तरीके से अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि लोग जो है आश्रित हो जाते हैं आप पे, फिर वो नालायक हो जाते हैं और वो काम करना नहीं चाहते हैं। वो सोचते हैं कि जब दिन में 200-400-500 रुपये मिल ही जाने हैं भीख मांग के, 1-2 घंटे यहाँ वहाँ बैठ करके, तो लोग काम करना पसंद नहीं करते हैं। और कई बार ऐसा देखने को मिला है कि भिखारियों के पास जो है नॉर्मल पर्सन जो बेचारा दिन रात काम कर रहा है उससे ज़्यादा पैसे भी मिलते हैं। तो यहाँ पे जो है इंदौर सरकार ने यहाँ पे बैन लगाया है और कुछ समय दिया है, दिसंबर तक जो है यहाँ कैंपेन चलेगी पूरे ज़िले में, पूरे जगहों पर, अलग अलग जगहों पर, ताकि जनवरी से कोई भी भीख देता हुआ नजर आ गया तो आपको जो है वो जेल में बंद कर देंगे। तो जो पुण्य का काम आप कर रहे थे उसके लिए आपको जेल हो सकती है। इसलिए जो भी इंदौर वासी हैं, अगर कोई वीडियो देख रहा है तो उनको मैं सावधान करना चाहती हूँ। तो मैं यहाँ पे इसमें समझाऊंगी कि भीख मांगना क्या गैर कानूनी है, क्या एक तरीके से आपराधिक घटना हो सकती है, क्या आपको पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। तो कुछ कुछ जगहों पर हाँ, अगर आप भीख मांगते पाए जाते हो या कोई भीख देता पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही हो सकती है। सजा का भी प्रावधान किया गया, उन सबको यहाँ पे समझेंगे, साथ में देखेंगे कि इंदौर सरकार द्वारा जो है ऐसी चीजें क्यों की जा रही। देखिए लिखा, इंदौर में जो है भिखारियों को पैसे देना अब आपको जेल भी भेज सकता है। तो स्वर्ग जाए ना जाए, पुण्य मिले ना मिले, लेकिन अगर जो है भीख देते देते पकड़े गए तो जेल जरूर जाएंगे आप। ठीक है, देखिए चर्चा के मुख्य बिंदु हैं। इंदौर के जिला प्रशासन ने शहर में भीख मांगने की प्रथा को कम करने के लिए या टोटल खत्म करना चाहते हैं, सख्त कदम उठाए हैं। और इस बार उन्होंने जो है भीख मांगने वालों को ही नहीं, देने वालों पर भी कदम उठाया है। सही किया है। मांगना वो तब छोड़ेंगे ना जब आप देना बंद करोगे। आप देते रहते हो इसलिए जो है लोग भीख मांगते रहते हैं। ठीक है, प्रशासन की ओर से जारी आदेश के अनुसार जो है 1 जनवरी 2025 से भिखारियों को भीख देते पाए जाने पर आपके खिलाफ कानूनी कार्यवाही होगी। तो सही नियम कानून बनाए हैं कि भाई दो तुम भीख, तुम्हारे खिलाफ ही कानूनी कार्यवाही करेंगे हम। वो लोग तो मांगना बंद नहीं करेंगे, उनका एक तरीके से पेशा है, रोजगार है, वो वही करना चाहते हैं, तो वो तो करेंगे ही करेंगे जब तक आप देना बंद नहीं करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे बात करें तो जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, तो 1 जनवरी से लागू हो जाएगा वहाँ पर। लेकिन अभी वहाँ पे जो भी चीज़ें हैं तो बोला गया है कि हम जागरूकता अभियान जो है जगह जगह पर जाकर चलाएंगे, ताकि पूरे प्रदेश में, पूरे राज्य, मतलब पूरे जो भी एरिया है जिला वाला, वहाँ पे सब जगह पता हो कि भाई ऐसी कैंपेन चलाई जा रही है और इसके तहत ऐसे ऐसे नियम कानून बनाए गए हैं। इंदौर शहर को भिखारी मुक्त बनाने के प्रयास में जिला प्रशासन ने सोमवार को घोषणा की है कि 1 जनवरी 2025 से जो है कोई व्यक्ति अगर भीख देते पाया गया तो उसके नाम की FIR हो जाएगी। इंदौर के जिला कलेक्टर जो है आशीष सिंह जो है वही सारी कमान संभाल रहे हैं। यहाँ पे बोला है कि भीख मांगने पर औपचारिक प्रतिबंध लगाया गया है। इस पर जो है सुप्रीम कोर्ट के कई बार जो है अलग अलग दिशा निर्देश आए हैं कि भीख मांगना जो है कोई शौक नहीं है किसी का। जब कोई व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा लाचार हो जाता है, कोई विकल्प नहीं बचता है, तो भीख मांग सकता है। आप जो है उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही नहीं करेंगे। बहुत सारे बार नियम कानून आए हैं, और अगर हम बात करें तो लगभग भारत के 20 राज्यों में लागू भी हैं। कुछ ने जो है लागू किया शुरू में, फिर बाद में उनको हटा दिया गया, क्योंकि भीख मांगना जो तरीके से अगर कोई व्यक्ति जो है लाचार होकर मांग रहा है तो ठीक है, लेकिन बाद में पाया गया कि गिरोह चल रहे हैं, पूरा एक इनका यूनियन चल रहा है, जो बच्चों को, महिलाओं को अलग अलग जगह से किडनैप करके लेकर आते हैं, फिर जो है ग्रुप में शामिल करते हैं और उनको दिन भर ड्यूटी पे लगाते हैं कि 9 से 6 तुम्हें यहाँ रहना है और जितना पैसा लेके आओगी कलेक्शन जो है वो यहाँ पे जमा करना है। अगर आप नहीं करते हो, मतलब जो भी महिला या बच्चे हैं नहीं करते हैं, तो उनके खिलाफ जो है बहुत सारी हिंसाएं भी होती हैं।
आपने कई बार मूवीज़ वगैरह में देखा होगा, बच्चों से ज़बरदस्ती भीख मंगवाई जा रही है, उनके हाथ में पट्टी बंदी है, माथे पट्टी बंदी है, हुआ कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो है दिखावे के लिए, ताकि लोग दया खा करके उन पर जो है पैसे दे दें। तो इन चीज़ों को बैन करने के लिए चीज़ें यहाँ पे की जा रही है, ठीक है। 1 जनवरी से यहाँ पे सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी। निवासियों से अपील की है कि भाई आप जो है एक तरीके से भीख ना दें, भिखारियों को भिक्षा देकर पाप का भागी ना बने, क्योंकि इसके बाद वो आशावान और आदतन हो जाते हैं। जैसे बोलते हैं किसी को अगर एक बार हराम का खाने की आदत पड़ जाती है तो वो मेहनत करने से हमेशा बचता है, फिर उसको मेहनत नहीं हो पाएगी। एक बार किसी को आप कंफर्ट जोन में ला दीजिए, कंफर्टेबल लाइफ दे दीजिए, उसके बाद वो कभी भी काम नहीं करना चाहता है। तो ऐसा ही इनके साथ होता है, उनको पता है कि एक जगह बैठे रहना है, पैसे मिल जाएंगे, तो क्या ज़रूरत है हाथ पैर मारने की। तो ऐसे ना हो जाए, ये प्रवृत्ति जो लोगों के अंदर बढ़ रही है, इसको जो है ख़त्म कर दिया जाए। कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट सामने आई थी कि सबसे ज़्यादा भिखारी जो जाते हैं देशों से, कि चलो जैसे हमारे यहाँ पर है ना कि चलो जो है इस देश में चलते हैं, वहाँ पर ये नौकरी करेंगे, वहाँ पर ये रोज़गार है। पाकिस्तान से सऊदी अरब जो है लोग गुटों में जा रहे थे कि चलो उस देश में भीख बहुत अच्छी मिलती है, हम भीख मांगेंगे। तो ठीक है, ऐसे ऐसे जो है एक तरीके से आजकल कारनामे किए जा रहे हैं। ओके, तो संगठित भीख मांगने को जो है उजागर करने के प्रयास किए। उन्होंने बोला है कि बहुत सारी जगहों पर छापे मारे गए हैं और बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बातचीत की गई तो पता चला आधे लोगों से जबरदस्ती भीख मंगवाई जा रही थी, ठीक है। हाल ही में जांच से लोगों को भीख मांगने के लिए शोषण करने वाले संगठित गिरोह का पता चला। जैसा आपको बताया मैंने कि क्या करते हैं, वो 10-15 लोगों को एक साथ रखते हैं, उनको मारते पीटते गाली देते हैं और उनसे ज़बरदस्ती काम करवाते हैं। जब कोई बच्चा भीख मांग रहा होता दूर से उस पर नज़र रखी जाती है। जैसे एक एरिया में उन्होंने 4 से 5 बच्चों को लगा दिया, तो दूर से नज़र रख रहे होते हैं कि ये ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं, वरना हम सोच रहे हैं ना कि क्यों नहीं जाते, वो भाग नहीं सकते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय पायलट परियोजना का हिस्सा है। तो जो इंदौर में ये हो रहा है ना, ये अपने आप नहीं हो रहा है, ये जो है पायलट परियोजना का हिस्सा है। तो 10 शहरों में चलाई जा रही है, जिसमें कि इंदौर भी शामिल है। केंद्र सरकार द्वारा भिखारी मुक्त शहर बनाने के लिए जो है पायलट प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, जो कि 10 शहरों में है। इसमें शामिल है दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, इंदौर, जहां पर हमने पढ़ ली न्यूज़, यहाँ पे आ गई है। अब लगातार ऐसी खबरें जो है अलग अलग जगहों पर भी आएंगी। लखनऊ, मुंबई, नागपुर, पटना और अहमदाबाद जैसे बड़े बड़े शहरों में योजना जो है चलाई जा रही है। केंद्रीय मंत्रालय के तहत पायलट प्रोजेक्ट के लिए चुने गए 10 शहरों में भिक्षावृत्ति में शामिल कई व्यक्तियों के पुनर्वास के भी प्रयास किए जाएंगे। तो जो लोग भी यहाँ पर पकड़े जाएंगे भीख मांगते हुए, उनको जो है ऐसा नहीं कि जाके जो है जेल में बंद कर देंगे। अगर किसी गिरोह के अंदर जबरदस्ती किसी से भीख मंगवाई जा रही है तो उनको क्या है 6 महीने रहना खाना सरकार प्रोवाइड करेगी, पुनर्वास दे रही, उसके बाद जो है रोजगार की सुविधा देगी उनको। ये सारी योजनाएं जो है इसी के तहत जो है सम्मिलित करके चलाई जा रही हैं, ठीक है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता का उद्देश्य है उन्हें भिखारी मुक्त बनाना, भिखारी ना हो इसके लिए चलाया जा रहा है। इंदौर प्रशासन शहर में भिखारियों के लिए लगातार खोज और बचाव अभियान चला रहा है। तो खोज भी की जा रही है कि किस एरिया में कितने भिखारी हैं, साथ में इनके बचाव के लिए भी चलाए जा रहे हैं, ताकि जो अगर किसी बच्चे को जबरदस्ती यहाँ पर रखा गया है तो उसको भी हम बचा पाए। एक सर्वे सामने आया जिसमें बताया गया कि लगभग 4 लाख से ज़्यादा टोटल भिखारी हैं भारत में, जिसमें कि 2 लाख पुरुष हैं और 1 लाख 1.5 लाख से थोड़े कम जो है महिलाएं हैं, और लगभग 65,000 भिखारी ऐसे हैं जिनकी उम्र 19 साल 18 साल से कम है। ये सर्वे हमें दिख रहा है, लेकिन हमें पता है इससे कहीं ज़्यादा मात्रा में लोग जो है, संख्या में जो लोग हैं यहाँ पे भिखारी के रूप में आपको देखने को मिलेंगे। जो सर्वे था वो इतना ही था, ठीक है। कुछ दिन पहले ही पिछली बार खजराना मंदिर चौराहे से 12 भिखारियों को बचाया गया था। घटना शहर के अन्नपूर्णा मंदिर के इलाके से 10 भिखारियों और 4 बच्चों को बचाया गया था। साथ में चिड़ियाघर के सामने जो मतलब ये बताया गया है वहाँ पर इंदौर में जो है अलग अलग जगहों पर कितने सारे लोगों को जो है बचाया गया है, जिनसे जबरदस्ती भिक्षावृत्ति कराई जा रही थी, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं क्या भीख मांगना अपराध है। तो
भीख मांगना कानूनी रूप से अपराध नहीं है, कोई केंद्रीय कानून नहीं बनाया गया इसके खिलाफ, लेकिन हमारे भारत में लगभग 20 राज्यों ने जो है ऐसे नियम कानून बना रखे हैं जहां पर जो है भीख मांगना अपराध है। सार्वजनिक जगहों पर भी कई जगह मना किया गया है, साथ में प्राइवेट जगहों पर तो बिल्कुल भीख नहीं मांग सकते हो। जैसे आप देखते हो कि बस स्टैंड है, सरकारी है, रेलवे स्टेशन है, सरकारी है, कोई पार्क वगैरह है, सरकारी है, वहाँ पर जो है लोग आपको भीख मांगते दिखाई देंगे। किसी प्राइवेट पार्क में, प्राइवेट रेस्टोरेंट, कैफ़े या ऐसी जगह पर तो है बिल्कुल गैर कानूनी है। लोग जो है मना नहीं करते हैं या शिकायत नहीं करते हैं, बट जो है अगर चाहे तो वो कार्यवाही कर सकते हैं। हालांकि जो सारी चीज़ है, सारी प्रक्रिया है, पुलिस पर निर्भर करती है कि वो चाहे तो व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है, वो चाहे तो छोड़ भी सकता है कि चलो ठीक है। अगर भीख मांग रहा था तो अगर पुलिस ने बोल दिया कि भीख नहीं मांग रहा था तो वो छोड़ सकती है। अदरवाइज अगर कोई व्यक्ति एक बार पकड़ा जाता है तो 3 साल की सज़ा, दूसरी बार पकड़ा जाएगा तो 10 साल की सज़ा का प्रावधान किया गया है यहाँ पर। अगर कोई व्यक्ति जो है भीख मांगते पकड़ा गया और दोबारा भी पकड़ लिया गया, सुधरा नहीं, लेकिन फिर भी हमें पता है कि ऐसी कोई चीज़ जो है ग्राउंड लेवल पर हमें बहुत कम दिखाई देती है। लोग सोचते हैं दया के, आई थिंक दया दिखाकर जो है पुलिस वाले भी छोड़ ही देते हैं कि चलो जाने दो, बट नियम कानून हमें पता होने चाहिए। अगर पेपर में जो है ऐसे प्रश्न आ जाएंगे तो आप जो है प्रैक्टिकल हो जाएंगे, नहीं यार हमने तो ऐसा देखा नहीं कि पुलिस पकड़ के ले जाती हो, बट ले जा सकती है, प्रावधान है हमारे यहाँ पर। फिलहाल भारत में भीख मांगने से कोई रोकने को लेकर कोई केंद्रीय कानून नहीं है, राज्य सरकारों के अपने कानून हैं। 1959 का बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ बेगिंग एक्ट जो आया 20 से ज़्यादा राज्यों में लागू किया गया, जिसमें दिल्ली भी शामिल था, ठीक है। 1959 में आया था ये। जिन राज्यों में भिक्षावृत्ति विरोधी कानून है उनमें बिहार है, हरियाणा है, जम्मू कश्मीर है, झारखंड है, केरल है, उत्तर प्रदेश है, पश्चिम बंगाल, पंजाब शामिल है। इसके अलावा जो है 2 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और दमन और दीव, ये सारे यहाँ पर शामिल हैं जहाँ पर भिक्षावृत्ति विरोधी कानून लागू किए गए हैं। ये 1959 के नियम कानून हैं जो लेकर आए गए थे कि भिक्षावृत्ति को कम करेंगे। अगर इसका विकास क्रम देखेंगे तो बाद में बहुत सारे राज्यों ने इन कानूनों को रद्द भी कर दिया है, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको याद रखना है कि इसके तहत लगभग 20 राज्यों ने जो है कानूनों को लागू किया था, ठीक है। ये कानून भीख मांगने को अपराध बनाता है। तो ये कानून जो है वो बताता है कि भीख मांगना अपराध है, ठीक है। कानून सिर्फ सड़कों पर भीख मांगने को ही अपराध नहीं बनाता, बल्कि अगर आप किसी सार्वजनिक जगह पर हैं, डांस गाना करके आप जो है पैसे कमा रहे हो, तो आजकल जो भी इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर जो है सड़कों पर नाचते हैं, भले उनको पैसे तो नहीं देते हैं लोग, लेकिन जो है इसके तहत कार्यवाही तो हो ही सकती है। कोई करतब दिखा करके, ये आपने देखा होगा डंडे वगैरह लगा के रस्सी के माध्यम से बच्चे चलते हैं और उसमें जो है लोग पैसा वगैरह देते हैं, तो ये सब बैन है। और आप देखेंगे ना तो शायद अगर 10 साल पहले या 15 साल पहले अगर आप जाएंगे बैकग्राउंड में, तब ऐसी चीज़ें जो है जगह जगह पर दिखाई देती थी, अब जो है बहुत कम हो गई हैं। तो शायद इन्हीं जो है नियमों कानूनों के तहत की गई हैं। अगर कोई व्यक्ति भीख मांगते हुए पकड़ा जाता है एक बार, ठीक है, तो 1 से 3 साल की सज़ा। फिर पुलिस ने देखा कि भाई इसको पिछली बार पकड़ा था, सुधर रहा नहीं है, दोबारा भेज देंगे तो 10 साल के लिए भेजेंगे। बट ऐसा मुझे नहीं लगता कि किसी के साथ किया गया होगा। फिर भी नियम कानून लिखे हैं तो हम पढ़ लेते हैं। इतना ही नहीं, भीख मांगने पर पुलिस बिना किसी वारंट के गिरफ्तार करेगी। कोई वारंट नहीं चाहिए, चलते फिरते आप मिल गए, पुलिस को उठा के जो है आपको थाने में ले जाएगी। मुझे लगता है इसी वजह से जो है जब कभी भिखारियों को पुलिस पकड़ती है और उसके पास जो भी पैसे वगैरह होते हैं वो दे करके वही मामला सेटल हो जाता है, क्योंकि पुलिस बताती है कि तुम्हारी गिरफ्तारी हो सकती है, 1 से 3 साल की सज़ा होगी, और दोबारा कोई मिला तो बोलेंगे चलो 10 साल की तुमको सज़ा होगी या तो पैसे दे दो। तो ज़्यादातर पैसे दे करके ही वहाँ पे मामला निपट जाता होगा, इसलिए हमें ऐसे मामले दिखाई देते नहीं हैं। इस तरह उत्तर प्रदेश में भी 1975 में भी कानून आया था, निजी जगहों पर भीख मांगने को बैन किया गया था, ठीक है। इसके पहले हमने पढ़ा कि जो है सड़कों पर, सार्वजनिक जगहों पर बैन किया गया था 1959 के कानून के तहत। लेकिन जो यूपी का कानून आया उसने बोला कि आप प्राइवेट जगहों पर जो है तरीके से भीख नहीं मांग सकते हो। प्राइवेट प्लेस में भीख मांगने वाले व्यक्ति को पुलिस बिना किसी वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। तो पब्लिक वाले प्लेस पे भी वो बिना वारंट के गिरफ्तार कर ही लेती है, और प्राइवेट वाले
जगह वाला जो नियम कानून है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए है। अब यहाँ पर देखो लिखा है रेलवे स्टेशन पर भीख नहीं मांग सकते हैं। अब तो नियम कानून थोड़े सख्त हो गए हैं, तो पुलिस खड़ी रहती है, वो चेकिंग करती है, वो अंदर जाने नहीं देती। फिर भी आप देखेंगे तो बहुत सारे भिखारी आपको रेलवे स्टेशन पे मिल जाएंगे। रेलवे एक्ट के तहत रेलवे स्टेशन पर भी भीख मांगना अपराध है। रेलवे एक्ट की धारा 144 ये बोलती है कि आप भीख नहीं मांग सकते हो रेलवे स्टेशन पर। ऐसा करते अगर कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो 1 साल की सजा या फिर जो है 2000 रुपए का जुर्माना आपको भरना पड़ेगा। ठीक है, फिर भी ये भी होता है, ये भी दिखाई देगा। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि बच्चों से जो भीख मंगवाते हैं ना, तो वहाँ बच्चों के खिलाफ कार्यवाही नहीं होती। उसमें जो है कोशिश की जाती है कि बच्चे जो हैं क्या किसी के दबाव में यहाँ पे भीख मांग रहे हैं, तो उनको पकड़ के यहाँ पर उनके लिए सजा का प्रावधान है। भारत में बच्चों से भीख मंगवाना बड़ा अपराध है और ऐसा करने पर 3 साल की सजा मिलेगी। किशोर न्याय अधिनियम, ठीक है, 2000 का हमारे यहाँ पर है किशोर न्याय अधिनियम, जिसकी धारा जो है 24 की धारा उपधारा 1 ये कहती है कि यदि कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति के द्वारा किशोर या फिर जो है छोटा बच्चा है उससे अगर भीख मंगवाता है तो उसके खिलाफ यहाँ पर कानूनी कार्यवाही होगी और 3 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, आपको स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि लगभग 4 लाख से ज़्यादा भिखारी हैं भारत में। ये डाटा जो है शेयर किया गया है। आई थिंक ये रिपोर्ट 2022 या 23 की है और उसमें मैंने कितना बताया आपको, 2 लाख समथिंग पुरुष हैं, 1-1.5 लाख समथिंग महिलाएं और लगभग 65,000 से ज़्यादा जो हैं 19-18 साल से कम उम्र के बच्चे शामिल हैं। अगर बात करें यहाँ पर राज्यों की तो पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा है, उत्तर प्रदेश में उसके बाद है आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, असम और ओडिशा और गुजरात। तो 10 राज्यों की श्रेणी में अगर देखें तो पहले नंबर पर पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा भिखारी हैं और लास्ट 10वें नंबर पर कौन है, यहाँ पर गुजरात। ठीक है, तो ये राज्यवार डाटा है जहाँ पर हमने देखा कि कहाँ पर कितने भिखारी हैं। तो ये रहा आज का आर्टिकल जिसमें हमने पढ़ा कि एक जो है पायलट प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है भारत के 10 शहरों में, जिसका उद्देश्य क्या है, भिखारियों को एक तरीके से भिखारियों को मारना नहीं है, भिक्षा वृत्ति को खत्म करना है ताकि लोग भिक्षा वगैरह मांगते ना दिखाई दे। ठीक है, आई होप आपको आर्टिकल समझ में आया होगा। अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबा के रखिएगा ताकि सारे आर्टिकल्स आपको टाइम से मिलते रहें। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।